थी। मुमय वंश जीवलोक जीवोत्तर समाधि मनुष्य शांति। प्रश्न आया है कि भगवान हमारे हृदय में उपस्थित हैं, हम ये कैसे महसूस करें कि भगवान हैं। पहली बात। अब हम भगवान के धाम से आए हैं, जिसके अंश हैं उसी के पास तो रहते होंगे ना। एक माता है, संतान को जन्म देती है, तो संतान तो माता के पास ही होती है ना, जब तक वो छीन के ना ले जाए, तब तक तो माता के पास ही है ना। आपका बच्चा लड़की है, बच्चा है, वो भी आपके पास ही तो है। वो तो हम भगवान के संतान है, तो भगवान के पास है। ठीक है, भगवान के पास हम क्या कर रहे हैं? हम उनके अंश हैं। क्या कर रहे हैं? क्या रूल है? भगवान कहते हैं भोक्ता राम व्यक्ति, मैं ही भोक्ता हूं, बाकी मेरे सिवाय और कोई भोक्ता नहीं है। जब केवल एकमात्र वो भोक्ता है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो कुछ भोग ही नहीं सकते। तो हमारा कार्य है भगवान की सेवा। देखिए, उस लोक में जहाँ भगवान के साथ हैं, हमारा एक ही कार्य है, और वो कार्य है भगवान की सेवा। हम भगवान की सेवा करते हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो क्योंकि पिता और माता की सेवा करना उसका कर्तव्य है, धर्म है। तो क्या करता है? एक दुकान है, उधर पिता बैठते थे, बच्चा बड़ा हो गया, कहता मुझे तो अलग से दुकान चाहिए, मैं तो इस दुकान में नहीं बैठूंगा। वो एक वैसे ही एंजॉय करना चाहता है जैसे पिता करता है। वो भी वैसे ही अलग दुकान चाहता है, पैसा उसके पास आए, खर्चा वो करे। अभी क्या है, दुकान में माता पिता दोनों, माता पिता भी बैठते हैं, पुत्र भी बैठता है, जो आता है पिता का कंट्रोल रहता है, और वो एंजॉय करना चाहता है, पिता से अलग हो गए। इसी तरह उस धाम के अंदर हम जो पिता की संतान हैं, वो जो उनके अंश हैं, वो हम जो है उन्हीं की तरह मौज लेना चाहते हैं, वैसे ही एंजॉय करना चाहते हैं। अरे भाई, हम एंजॉय करना चाहते हैं, हमें भी एंजॉय करने का मौका दो। सारी एंजॉयमेंट आप ही लेते जाओगे, आप ही मजे करते जाओगे, कुछ एंजॉयमेंट का मौका तो हमें भी दो। तो जो योग माया है, योग माया, वो भगवान के धाम की अंदर प्रकट हुई हर इच्छा को पूर्ण करती है। वहां कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती। तो योग माया जो है जीव से ये कहती है कि देखो भाई, यहाँ तो भगवान ही भोगता है और कोई नहीं। तुम यहाँ नहीं भोग पाओगे, भगवान नहीं बन सकते। भगवान तो एक ही है ना, तुम तो नहीं बन सकते ना। तो दूसरा जीव कहेगा मैं भी भोगना चाहता हूँ, तीसरा कहेगा मैं भी भोगना चाहता हूँ, पांचवा कहेगा नहीं भोगना। अरे थोड़ा भगवान बन जाएंगे, ये सारे भगवान बन जाएंगे, तुम नहीं बन सकते। हाँ, मेरे पास एक जुगाड़ है। क्या है कि एक हमने जो है ब्रह्मांड की रचना करी है, इसका एक अंश है पृथ्वी। उस पर चले जाओ, वहां तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, जैसे मर्जी भोगो। एंजॉय एज यू लाइक, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे भोगो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी रहो, जो मर्जी करो, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ। चॉइस इज योर्स। जीव कहता है तो बहुत बढ़िया बात है, मैं मालिक हो गया, मैं स्वामी हो गया, मैं एंजॉय करूँगा। तो उसको जो है भगवान के धाम से इस पृथ्वी लोक पर भेज दिया गया है, और एक दो शर्तें उसमें मान दी जाती हैं। दो शर्तें मान दी जाती हैं। शर्त नंबर 1 कि तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है
तुम जो है अपनी मर्जी के अनुसार इच्छा करने के अधिकारी हो, जैसी मर्जी इच्छा करो, और जैसी इच्छा करोगे उसके अनुसार तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो बातें हो गई ना, एक ही बात है और उसके दो अंश हैं। तुम अपनी मर्जी के मालिक, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मन, जी बड़ा खुश। बट जो भी कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, उसके फल की रचना होगी। जो भी कार्य करोगे उसका फल मिलेगा। अरे फल की किसने चिंता है, करने को तो मुझे है ना, मालिक तो मैं हूं ना, स्वामी हो गया, मैं तो मालिक हो गया। तो जीव उस धाम से यहाँ आ जाए। यहाँ आने के बाद कर्म करता है, फल तैयार होता है, कर्म करता है, फल तैयार होता है, अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है, पुण्य फल भी मिलता है, पाप फल भी मिलता है, भोगने के लिए बार बार शरीर मिलता है, भोगने के लिए बार बार शरीर मिलता है। लड़की किसकी? तुम्हारी। लड़की किसकी? तुम इन दोनों को बाहर भेज दो, सॉरी इनको बाहर भेज दो, जाओ खेलो, एंजॉय करो, जाओ। माँ का मन नहीं मानता। अकेली लड़की सड़क पे खेलेगी, कार आ जाएगी, स्कूटर आ जाएगा, साइकिल आ जाएगा, चोट खा जाएगी, फिसल जाएगी, गिर जाएगी, मतलब मन में 10 भाव आ जाएगी। इसको अकेला नहीं भेजोगे, भेज दोगी अकेला? मना कर, साफ मना कर दे, तुम भेज दोगी? नहीं भेजेंगे। मतलब अपनी संतान को आप अकेले नहीं छोड़ना चाहते हो? नहीं छोड़ना चाहते। भगवान कहते हैं मेरी संतान इस धरती पर एंजॉय करने जा रही है, खेलने जा रही है, तो मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं तो पिता हूं। मैं पिता हूं कि नहीं हूं? तो मैं पिता होने के नाते अपनी संतान को अकेले कैसे जाने दूं? क्या करूं? आपके हृदय में विराजमान। भगवान आपके हृदय में विराजमान हो गए। अब विराजमान हो गए तो करेंगे क्या? माँ बाहर खड़ी है तो क्या बच्चे को देख रही है ना, क्या बच्चे के साथ खेल रही है, क्या बच्चे को देख रही है, ये तो करेगी। और क्या करेगी? अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो माँ की निगाह में है, अच्छा करता है तो माँ की निगाह में है, हंसता है तो माँ की निगाह में है, रोता है तो माँ की निगाह में है, चोट खाता है तो माँ के सामने हो रहा है, किसी को पीटता मारता है तो माँ के सामने है, किसी से मार खाता है तो माँ के सामने है ना तुम्हारे। तुम क्या कर रही हो? साक्षी। तो उपनिषद कहता है, श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडक उपनिषद ये कहता है कि आपका जो हृदय है उसमें उपमा दी गई। उपमा, उपमा किसे कहते हैं? मेटाफॉर, सिमिली। अरे तेरी तो आंखें हिरनी की तरह है, हिरन तो नहीं है तू, पर आंखें कैसी हैं? तेरी गर्दन तो मोर की तरह है, तो मोर तो नहीं है, मोर तो नहीं है ना। हाँ, गर्दन मोर की तरह है। ये सिमिली है, इसे मेटाफॉर कहते हैं। मतलब आप उसका कंपैरिजन किसी चीज से करें, आप कंपैरिजन करते हैं। भगवान आपके हृदय में विराजमान है, तो क्या कर रहे हैं? तो उपनिषद ये कहता है कि आपका जो हृदय है उसको एक घोंसला मान लिया। घोंसला, इसमें पक्षी रहते हैं, घोंसला मान लिया। अब वो कहते हैं कि उस घोंसले में 2 पक्षी बैठे हैं। मतलब उपमा दी गई है 2 पक्षियों की। एक पक्षी है आत्मा और दूसरा पक्षी है परमात्मा। 2 पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। आत्मा जो है अपने कर्म फलों के संग है, कर्म फल भोग रहा है और जो उसकी इच्छा हो कर रहा है।
भगवान कौन है? देख रहे हैं, साक्षी है। यस, अंतर्यामी है, आपके हृदय में बैठे भगवान। ये करता है, ये करता है, ये करता अच्छा, ये किया है इसका एक फल देना है, ये किया है इसका एक फल देना है, ऐसा किया इसका एक फल देना है, ये कार्य किया इसका एक फल देना, साक्षी है। अब आत्मा जो है कर्मों के फल भोग रहा है और भगवान जो है आपके हृदय में बैठे उसके साक्षी है। फिर उपनिषद में इसकी जो है उपमा दी गई है धूप और छाया से, कि परमात्मा जो है वो आपके हृदय को प्रकाशित करते हैं। आपके अंदर जो प्रकाश है, जो शक्ति है, जो तेज है, जो चेतना है, वो परमात्मा की वजह से है। आत्मा में जो शक्ति आई है परमात्मा की वजह से आई है। तो परमात्मा को धूप के समान माना गया, आत्मा को छाया के समान माना गया। कि धूप निकलने की आशा है तभी तो छाया है, अंधकार में तो छाया होती नहीं। जब लगता है कि सूर्योदय होना है तब सवेरे मॉर्निंग में भोर हो जाता है, हल्की हल्की छाया अंधकार का होती है। तो परमात्मा और आत्मा दोनों वहां विराजमान हैं। अब आपके हृदय में भगवान बैठे हैं। अब मेरा एक और प्रश्न, शादी किस किस की हुई है, किस किस की नहीं हुई है वो बताएं। जिनकी हो गई है वो हाथ खड़ा करें। किस किस की शादी हो गई है? सबकी हो गई है? दो दो हाथ खड़े। बड़ा अच्छा सवाल करने वाला हूँ, बहुत अच्छा सवाल। आपकी पत्नी मायके चली गई, प्रेम से गई, रूठ के गई, बात की बात है। अपनी मर्जी से गई है, आपकी मर्जी से गई है कि माँ से मिलना है, राखी है, रक्षाबंधन है, भाई दूज है, दिवाली है, दशहरा है, मायके जा रही हूँ, जाओगी जाओगी। ये आपसे लड़ के गई है, झगड़ा करके गई है। दो ही रास्ते हैं ना मायके जाने के, या प्रेम से या वैर से। या तो प्रेम से गई है या वैर से गई है। पर क्या आप अपनी पत्नी को याद करते हो कि नहीं करते? याद तो रहती है भाई, स्मरण तो रहता है। झगड़ के गई हो तब भी रहता है, प्रेम से गई हो तब भी रहता है, स्मरण रहता है। आप तो दिल में बैठी, याद करने की क्या जरूरत है? दिल में बसाते हो नहीं बसाते, हर वक्त के साथ है। दिल में है कि नहीं पत्नी? आपके दिल में नहीं है। दिल में रहता नहीं रहता पति, पत्नी दिल में रहती नहीं रहती। तो फिर याद करने की क्या जरूरत है? स्मरण करने की क्या जरूरत है? विचार, जो चीज दिल में है वो स्मरण रहती है, याद रहती है। तो दिल में है, जो कार्य आप दिल से करना चाहेंगे वो स्मरण रहेगा, जो कार्य आप दिल से नहीं करना चाहेंगे वो भूल जाएगा। मन से जिस कार्य को करना चाहते हैं वो कार्य स्मरण रहता है, जिस कार्य को मन से नहीं करना चाहते वो कार्य भूल भी सकता है। भूलता नहीं है यही बात की बात है, पर भूल भी सकता है। भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, आपके साक्षी हैं जो आप कार्य कर रहे हैं, साक्षी है। अब आती दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कार्य को करने से पहले एक बार मन में विचार आता है, मैं न करूं, बेकार झगड़ा होगा, न करूं बेकार क्लेश हो जाएगा, न करूं नुकसान हो जाएगा, फिर भी आप कर देते हो। करते हो नहीं करते हो? मन में भाव उठता है कि मैं कार्य को न करूं, परंतु न चाहते हुए भी कार्य को कर देते हो। वो ना करूंगा भाव कहां से आया? मन तो आपका करने को कर रहा, मन में विचार आया तभी तो भाव आया कि नहीं करना चाहिए। अगर मन में विचार ही नहीं आता तो भाव कैसे आता कि नहीं करना चाहिए? उस भाव को प्रकट करने वाले भगवान हैं, वो आपको इशारा देते हैं।
प्रेरणा देते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि ये कार्य करने योग्य नहीं है। परंतु अर्जुन ने प्रश्न किया कि वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म में उभर बैठता, चाहता नहीं और फिर भी पाप कर्म कर बैठता, क्यों, किस लिए? दुर्योधन कहता है मैं धर्म को भी जानता हूं और अधर्म को, महाभारत पढ़िए, मैं धर्म को भी जानता हूं और अधर्म को भी जानता हूं, परंतु अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती, मतलब अधर्म करने से मैं रुक नहीं पाता, और धर्म करने में प्रवृत्ति नहीं होती धर्म का कार्य करने का। क्यों? मुझे लगता है मेरे हृदय में जो देव बैठा है जो मुझे कंपेल करता है करने के लिए। वो देव कौन है? कौन है वो देव? नहीं, देव है कामना। अरे कौरव राज्य मुझे भोगना है, कैसे पांडव भोग लो? की कामना है, इसलिए गलत कार्य करता है, कामना है। भगवान यही कहते हैं कि हमारे अंदर जो काम रूपी शत्रु है वो सारे कार्य कर रहे हैं, न चाहते हुए भी हम गलत कार्य कर बैठते हैं। न चाहना किसकी वजह से होता है? कि भगवान की प्रेरणा है, आप एहसास नहीं कर पाते, आपकी गलती है। भगवान एहसास कराते हैं, भगवान अंदर बैठे हैं, वो प्रेरणा देते हैं। आप उस प्रेरणा को फॉलो न करते हुए अपने मन से जो कि एंजॉय करना चाहते हो, इसलिए यहाँ पे आए हो, आप कार्य करते हो, भगवान की वाणी नहीं सुन पाते। भगवान इशारा देते हैं ये करना है, ये नहीं करना है। आप भगवान को महसूस नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं महसूस कर पाते? महसूस क्यों नहीं कर पाते? यही बात बता रहे जो हमने पहले श्लोक कोट किया कि आपके आसपास जितनी वस्तु है सब में भगवान की उपस्थिति देखोगे तो समझ में आएगा कि मैं हूं, मेरे में भी भगवान उपस्थित है, मैं भी तो वस्तुओं में ये कौन हूं, भगवान मेरे में भी है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के परमात्मा रूप में स्थित हूं। भगवान आपके साथ आए, जो कि आप अकेले आए थे, भगवान ने आपको अकेले नहीं आने दिया, आपके साथ आगे जिंदगी में। अब हम जो है अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने अहंकार से हम भगवान की उपस्थिति को स्वीकार न करें तो हमारी गलती है। स्वीकार न करें। एक इस छोटी उस साइज की बालिका मुझे पड़ी है ना, उस साइज की, कितने साल की? 3.5 6 साल की बालिका। 6 साल की कौन है कोई? कितने साल की है? 10 साल। तो बहुत बड़ी है भैया। 6 साल की बालिका, उसकी बात करें, अहमदाबाद में है। बचपन से माँ ने सिखाया कि भाई आपके हृदय में भगवान रहते हैं, आपके हृदय में भगवान रहते हैं। बचपन से माँ बता रही है, नरसिंह आरती कराती है कि नरसिंह भगवान तेरे हृदय में। और बालिका ने बचपन से धारणा बना ली कि मेरे हृदय में भगवान है, समझ गई। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया कहानी है। 6 साल की बच्ची को एक अटूट विश्वास हो गया, अटूट, ऐसा विश्वास जो टूट नहीं सकता। क्या है? कि भगवान मेरे हृदय में विराजमान है। और माँ उसको नरसिंह भगवान की फोटो दिखाती है, नरसिंह आरती करती है, तो उसको ऐसा लगा कि भाई माँ ने मेरे को बताया है कि मेरे हृदय में नरसिंह भगवान रहते हैं। पक्का विश्वास है, पक्का। अब अनफॉर्चुनेटली उस लड़की के दिल में एक छेद है, VSD है, वेंट्रुलर सेप्टम डिफेक्ट। उसकी वजह से उसका जो साफ खून है गंदे खून के साथ मिल जाता है और गंदा खून साफ खून के साथ मिल जाता है, तो ब्लड में प्रॉब्लम, बॉडी में प्रॉब्लम।
अब उसको जो है अहमदाबाद में एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके गए। हार्ट स्पेशलिस्ट ने कहा जिसका जो छेद है उसको बंद करना होगा और उसके साथ कोई और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको ऑपरेट करना होगा। लड़की को ऑपरेशन के दुख, ऑपरेशन के कष्ट का पता नहीं होगा। दर्द कितना होता है, कष्ट कितना होता है, उसको कुछ नहीं पता। छोटी बच्ची उसे क्या पता। माँ बाप को पता लगता है हमें बहुत कष्ट होगा। डॉक्टर कहता है कि बचने के चांस जो है सिर्फ 10%, 90% चांसेस हैं कि बच्ची टेबल पे मर जाएगी, केवल 10% चांस है कि बचेगी। आप इस लेने में तैयार हो? माँ बाप कहते हैं हमारे सामने में तो मर गई, कौन जी नहीं, उनको लग जाता है, सांस के लिए इंजेक्शन देने पड़ते हैं, दवाइयाँ खिलानी पड़ती हैं, चल नहीं पाती है, दौड़ नहीं पाती है, पढ़ नहीं पाती है, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाती है। क्या किया जाए? ऑपरेट करा। टेस्ट हुए, सारे जांचों का पता लगा, लड़की को ऑपरेशन टेबल पे ले गए। जब ऑपरेशन टेबल पे ले जा रहे थे तो लड़की की माँ के सामने बात चल रही थी, तो डॉक्टर जो है लड़की की माँ को एक्सप्लेन कर रहा था, समझा रहा था। देखिए अब इनका जो है दिल के अंदर काटेंगे, अंदर का छेद बंद करेंगे, फिर दिल को चलेंगे और इस तरह करके इसके हार्ट का ऑपरेशन हो जाएगा। लड़की भूल पड़ेगी इस बातों में। तो डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल बोले क्या? आप मेरे हृदय को काटोगे? बोले हाँ। आप अंदर जाओगे? बोले हाँ। देखना वहां नरसिंह भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे। कितना फेथ है कि भगवान अंदर हैं। कहती है आप मेरे हृदय के अंदर जाओगे, उसको काटोगे, उसको सिलोगे, देखना वहां भगवान बैठे नहीं बैठे, देख लेना फिर मुझे बताना। हालांकि बचने का चांस सिर्फ 100 में से 10 है। 100 मरीजों में से 10 बचते हैं, 90 टेबल में मर जाते हैं। पर वो क्या कह रही है कि मेरे हृदय में जो भगवान बैठे हैं उसके बारे में मुझे बताना, उनको देखना, देख के आना, मुझे बताना कि हाँ मैंने हृदय भगवान देखे हैं। कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं मुझे बताना। ये अंदर से भगवान उसे प्रेरणा दे रहे हैं, वो प्रेरणा उसकी वाणी के रूप में बाहर आ रही है। डॉक्टर लड़की है, भगवान बैठे हैं, किसने देखा है, कौन देखा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं किसने पट्टी पढ़ा दी है। अब मना नहीं कर पाया। हाँ हाँ बेटा हम देखेंगे, हाँ बेटा हम देखेंगे, क्या कि उसको डरता है। पहला टेबल पे चले गए, ऑपरेट हो गए, सिल दिया, पैच लगा दिया, जेल बंद कर दिया और जो प्रॉब्लम से ठीक करी लड़की की डेथ। टेबल पे दिल का दौरा बंद हो गया, पंप नहीं कर रहा था, हार्ट दिल दौरा बंद हो गया। डॉक्टर अपना चेहरा लटकाए हुए, कान स्वामी नहीं बचा पाए, हुआ बाहर आ गया, घर आके बैठ गया और उसे रह रह के शब्द याद आ रहे थे कि लड़की ने कहा था कि मेरे हृदय में जाओगे तो देखना वहाँ भगवान बैठे कि नहीं बैठे, कैसे बैठे, कहाँ, और मेरे को बताना, मेरे मम्मी पापा को भी बताना। कितना फेथ था लड़की। 30 सेकंड के बाद एक उसका असिस्टेंट डॉक्टर भागता हुआ आया ऑपरेशन थिएटर से बाहर। डॉक्टर हार्ट इज बीटिंग, जिसका दौरा शुरू हो गया। डॉक्टर भागा भागा अंदर गया, देखा कि जो हार्ट की बीटिंग रुक गई थी, जो बीट नहीं कर रहा था, वो बीट करना शुरू हो गया। उसके बाद बाकी बाहर की सिलाई विलाई करी, हार्ट बीट करता हुआ सब ठीक हो गया, बच्ची बच गई। डॉक्टर बाहर आके बैठता है कि मैंने हृदय में भगवान को देखा। देखा मतलब एहसास किया। मैं आज तक विश्वास नहीं करता था कि भगवान हृदय में हो सकते हैं। जब मैं उसको डेड डिक्लेयर कराया हूँ और लड़की फिर उसकी धड़कन चालू हो गई है, इसका मतलब भगवान हृदय में बैठे हैं, हृदय में उपस्थित हैं। बच्चा जो है दोबारा से जीवित हो गया। एहसास है, आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि आपकी इंद्रियां अभी उतनी सक्षम नहीं है। तो
अक्षम है, परंतु आपको एहसास होगा कि यस, मेरे में कोई शक्ति ऐसी है जो बुद्धि से जब मैं सोच लेता हूँ अच्छा कार्य करने के लिए तो उसको प्रमोट करती है, जब बुरा कार्य करने के लिए सोच लेता हूँ उसको भी प्रमोट करती है। अब 18वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़िए। कर्म करने के कितने कारण हैं? उसमें आपकी इंद्रियां हैं, आपका शरीर है, आपकी चेष्टाएं हैं, और अल्टीमेटली फाइनल जो है भगवान है जो कि इजाज़त देते हैं और कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं। और कैसा मुक्ति कार्य करोगे तो वो जो फील है, फील पत्नी आपके हृदय में उपस्थित है पर आपको फील है तो आपसे दूर मायके भागी हुई है, लड़के गई है, झगड़ा करके गई है, फिर भी आपको फील है यस माई वाइफ। कौन है? माई वाइफ। आप उसके साथ अपने संबंध को समझ रहे हैं। दूसरे की पत्नी के बारे में तो आपके मन में विचार नहीं आता ना, अपनी पत्नी के बारे में आता। क्यों? इट इज माई वाइफ। जिस दिन आपके मन में भाव आ जाएगा इट इज माई भगवान, भगवान भी नहीं, मैं भगवान का, उस दिन जो है आपके मन से बात निकलेगी, एहसास होना शुरू हो जाएगा कि जो मेरे को पहले प्रेरणा मिलती है कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका कारण कौन है। तो बात समझ में आ जाएगी, कारण भगवान। अब भगवान की जो माया है वो आप पे हावी है। आप तो स्वतंत्र इच्छा के मालिक हो ना, भगवान के आदेश पे थोड़ा चलते हो। माया हावी है तो प्रेरणा होने के बावजूद माया आपको भरमा देती है और दूसरे रास्ते चलते हैं। भाई जल्दी चलना है, शाहरुख खान आ रहा है, करीना कपूर आ रही है, फलानी आ रही है, धमाकी आ रही है, तो यहाँ से कथा में प्रसाद करने से पहले उठ के भागते। ये माया है, इसने भरमा दिया। कथा सुनने आए थे परंतु फिल्म स्टार के शो ने आपको भरमा दिया, उनकी जवाब है या आईडी हम तो माया जो है वो आपको भरमा देगी, क्योंकि बड़ी प्रबल है, आप उसके बुलावे में उसके बहकावे में आए। चलिए और बताइए, 2 बज गए हैं। हरे कृष्णा। आज हमारा जो है प्रश्न उत्तर था यही समाप्त हुआ। अब हम आज तो प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी को हम धन्यवाद करेंगे और प्रभु जी भी स्पेशल उनके बारे में आज कार्यक्रम करने जा रहे थे। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। पहले अनाउंसमेंट से यहाँ पर वो अनाउंस करूँगा, उसके बाद जो है प्रभु जी के बारे में कुछ विशेष है आज, तो वो भी मैं अनाउंस करूँगा। तो पहले जो है मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ भक्तों को बुधवार को यहाँ पर बुलाया जाएगा, जो सीरियस जो 16 माला करते हैं, उनके लिए मैं सेवा, जन्माष्टमी सेवा और नॉर्मली जो है जो मंदिर के जो नियम के अनुसार जो सेवा करना चाहते हैं उन सबको जो है स्वागत है यहाँ पर। तो बुधवार को शाम को जो है 7:30 से लेकर 8:30 तक मिलेंगे, है ना।